बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो होता ये है कि जब आप प्रोजेक्ट को प्लान कर लेते हैं, उसकी सारी की सारी स्केड्यूलिंग कर लेते हैं, आप बजट बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन की स्टेज पर आ जाता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि देखा जाए कि क्या प्रोजेक्ट ठीक से चल रहा है। यानी अगर आपका प्रोजेक्ट 6 महीने का है तो आपने 6 महीने बाद जाके पता चले कि पूरा नहीं हुआ या जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से तो नहीं हुआ, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जूं जूं प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाता है उसके साथ साथ उसको मॉनिटर करना, और मॉनिटरिंग के नतीजे में अगर कोई चीज़ पता चले कि गलत हो रही है तो उसको कंट्रोल करना ये ज़रूरी है। तो कंट्रोल जो साइकिल है उसका जनरल मॉडल ये है कि आप कोई गोल सेट करते हैं और प्रोग्रेस मेजर करते हैं, और आपने गोल सेट किए होते हैं कि इतने अरसे में इतना हो जाना चाहिए। फिर आप प्रोग्रेस मेजर करते हैं जब उतना अरसा गुजर जाता है कि इतना हम हुआ है इस वक्त एक्चुअल में, उसे आप प्लान्ड प्रोग्रेस के साथ कंपेयर करते हैं कि इतनी प्रोग्रेस प्लान की थी हमने, इतनी एक्चुअल हुई है, और फिर आप कोई ना कोई एक्शन उस पर लेते हैं अगर वो ठीक से नहीं हुई। तो जो इसके मेथड्स हैं वो कई है कि मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट टेस्ट कर्व है, माइलस्टोन एनालिसिस है, ट्रैकिंग गैंट चार्ट है, और सबसे सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट का है। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। प्रोजेक्ट टेस्ट कर्व असल में टाइम और कास्ट के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। इसके भी हम एक मिसाल देखते हैं, उससे पता चल जाएगा कि किस तरह से होता है। ये बजटेड कास्ट है, ये टाइम फेज्ड एक बजट बना हुआ है। इधर यहाँ पे देखें कि हमारे पास लिखे हुए हैं स्टेप्स प्रोजेक्ट के, ये जो उसकी एक्टिविटीज एंड डिजाइन इंजीनियर वगैरह वगैरह। यहाँ वीक्स लिखे हुए हैं, 5वां वीक, 10वां, 15वां, 20वां। इस वक्त तक इस पे इतनी कास्ट डिज़ाइन पे लगनी है, यहाँ पे इतनी लगनी है। इस स्टेज पर अभी देखें कि इन पर कोई कास्ट नहीं लग रही, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग पर। तो इधर आपने टाइम लिख दिया है और इधर आपने एक्टिविटीज़ लिखी हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर होनी है, और फिर उसमें आपने कास्ट लिख दी है कि इस ड्यूरेशन में इतनी कॉस्ट लगेगी, इस ड्यूरेशन में इतनी कॉस्ट लगेगी। ओके फाइन। अब इसको अगर आप बनाएं, और ये नीचे देखें ये टोटल लिखे हुए हैं, यानी पहले 5 वीक में 6, ये 6000 होगा या 600,000 होगा या 600 होगा, जो भी होगा इसकी आपने यूनिट रखी हुई है। वो यहाँ पे टोटल है। इस तरह 5 में से 10वें वीक में फिर 6 है, जबकि 10वें वीक तक पहुँचते पहुँचते कम्यूलेटिव इधर लिखा हुआ है। कम्यूलेटिव क्या है कि यहाँ पे जितनी अमाउंट है इधर उसको आप टोटल करते जाते हैं, उसको पिछली में मसलन यहाँ 12 है, अब आगे यहाँ पे 8 है, तो 12 जमा 8 20 होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतनी कास्ट लग जाएगी। अगर इसका हम एक बनाएं, ग्राफ बनाएं, तो वो इस तरह का बनेगा। इधर टाइम लिखा हुआ है यानी वीक्स में, और इधर आपकी कास्ट है इन थाउजेंड्स। तो ये इस तरह से एक एस की शक्ल बनती है, ठीक है। यानी शुरू में कास्ट थोड़ी लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम प्रोजेक्ट जो है पेस पकड़ता है तो इन दौरान में तेज़ी से कास्ट बढ़ती है, और फिर दोबारा से एक कर्व फ्लैट होना जरूर शुरू हो जाता है। तो ये एक एस की तरह की शक्ल बनती है, इसको इस वजह से हम एस कर्व कहते हैं। अच्छा, इससे अब कैसे मॉनिटर होता है या कंट्रोल होता है? इससे मॉनिटर या कंट्रोल होने का तरीका ये है कि ये एक्चुअल जो आपकी ये प्लानिंग थी, ये प्लान्ड कर्व इस तरह का होना चाहिए था। नीचे आप एक्चुअल बनाते हैं, मसलन एक्चुअल से क्या मुराद है कि जी
पहले 5 वीक्स में आपने कहा था कि जी 6000 कास्ट लगेगी, एक्चुअल कितनी लगी है? तो वो एक्चुअल के हिसाब से आप एक और नीचे इस या ऊपर इसके कर्व बनाते हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो 20वें वीक पर हमारी जो प्रोजेक्टेड कास्ट थी, जो प्लान की हुई थी, वो इतनी थी, ठीक है, वो कमोबेश 50,000 थी और एक्चुअल में हमारी कॉस्ट लगी है 40,000। तो इसमें एक नेगेटिव वेरिएंस है, यानी 20वें वीक तक हमने प्लान की हुई थी कि 50 लगेगी और एक्चुअल में 40 लगी है। ये बज़ाहिर आपको अच्छी चीज नजर आ रही है कि अच्छा कास्ट जो है वो हमने थोड़ी लगी है, इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते जितनी लगनी चाहिए थी उससे कम लगी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अच्छी बात हो सकता है आपके जितना काम आपने सोचा हुआ था कि इतने परसेंट हो जाएगा वो ना हुआ हो, ठीक है। तो ये एस कर्व का एक ड्रॉबैक भी है कि ये एक तो आपको जो वेरिएंस है उसको कॉज नहीं बताता कि ये किस वजह से। ये कॉज ये भी हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की, अच्छा मैनेज किया, जिसकी वजह से कास्ट कम हो गई, और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपकी प्रोग्रेस ही उतनी नहीं हुई। अच्छा, दूसरा जो है इसका नुकसान ये है कि ये रिएक्टिव डेटा पर होता है, यानी एक जो काम कॉस्ट लग गई, जितना काम हो गया, तो उसको आप प्लॉट करते हैं तो फिर ये हमें नजर आता है। अच्छा, एक और तरीका है माइलस्टोन एनालिसिस का। माइलस्टोन क्या चीज होती है? माइलस्टोन इज एन इवेंट और अ स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट अकम्प्लिशमेंट ऑन द रोड टू प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन। यानी माइलस्टोन कोई एक अहम इवेंट होता है जो कि जाहिर करता है कि हमारा प्रोजेक्ट पर एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। मिसाल अगर आप समझ लें, स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें कोई भी आप माइलस्टोन बना सकते हैं कि अच्छा हमारी प्रॉब्लम डिफाइन हो गई है, ये एक माइलस्टोन है, हमने डेटा पूरा कलेक्ट कर लिया है, ये एक माइलस्टोन है। तो आप इस तरह से प्रोजेक्ट के माइलस्टोन बना सकते हैं और फिर उनको देख सकते हैं कि हमारे फर्ज कर लें 10 माइलस्टोन थे, तो उनमें से अब तक कितने अचीव हो चुके हैं, इतने अचीव हो चुके हैं। इसके कुछ फायदे हैं और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फायदे ये हैं कि माइलस्टोन्स कैन मोटिवेट द प्रोजेक्ट टीम। जब आप एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट टीम मोटिवेट होती है कि यस हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं। माइलस्टोन ऑफर पॉइंट्स एट विच टू रीवैल्यूएट क्लाइंट नीड्स एंड एनी पोटेंशियल चेंज रिक्वेस्ट। जब एक माइलस्टोन अचीव हो जाता है तो फिर आप उसमें उसको कुछ रीवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। माइलस्टोन्स हेल्प कोऑर्डिनेट स्केड्यूल विद वेंडर्स एंड सप्लायर। जब आप एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है ये हो गया, तो अब अगले माइलस्टोन के हिसाब से आप अपने वेंडर्स या सप्लायर्स जो हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं कि अब आगे हम ये काम करने जा रहे हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी, फलां डेट तक चाहिए होंगी, इस क्वालिटी की चाहिए होंगी, वगैरह वगैरह। तो ये माइलस्टोन एनालिसिस के हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें कि माइलस्टोन में भी आपको टाइम वाले एलिमेंट पर आपको कोई ज़्यादा वो नज़र नहीं आता कि ठीक है हमने माइलस्टोन तो अचीव किया है, यहाँ तक ये वाला माइलस्टोन था, कितने टाइम में हमने सोचा था होगा और अब कितने में हुआ है, और कितनी कास्ट लगनी थी और अब कितनी लगी है, ये यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक तरीका ट्रैकिंग गैंट चार्ट का है। गैंट चार्ट तो आपने बताया था कि जो प्लान शो करता है कि ये काम इतने टाइम में होगा। इस पर ट्रैकिंग गैंट चार्ट भी लगाया जा सकता है जो आपको बताता है कि अच्छा ये देखें, मिसाल के तौर पर स्पेक डिज़ाइन का एक काम था, तो इसने यहाँ से वेंसडे से शुरू होके तो अगले थर्सडे तक जाना था, ठीक है। तो इस वक्त तक ये कितना पूरा हो चुका है, इस वक्त तक ये कितना पूरा हो चुका है, ये हमें पता चलेगा।
कि ये 57% हुआ है, ये 80% हुआ है, ये अभी 0% हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अच्छा आज की डेट तक इसकी प्लान के मुताबिक इतना होना चाहिए था और इतना ये अब तक अचीव हो चुका है। तो इसमें कोई वेरिएंस है तो वो आपको नजर आ जाएगी। ट्रैकिंग गैंट चार्ट जो है वो एक बहुत ही यानी इंट्यूटिव और बहुत सादा तरीका है देखने का, और इसके फायदे हैं, लेकिन जाहिर है ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता। सबसे बेहतर जो तरीका है वो अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, जिसे अर्नड वैल्यू एनालिसिस भी कहते हैं, वो तरीका है जिसमें टाइम और कॉस्ट दोनों डायमेंशंस को आप बैक वक्त देख सकते हैं। इसका तरीका ये है कि यहाँ इधर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के मुताबिक यानी प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप लिख लेते हैं, स्टाफिंग, ब्लू प्रिंटिंग, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, फुल डिज़ाइन वगैरह वगैरह, और इधर आप टाइम लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने मंथ्स लिख दिए हैं यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जनवरी में इस एक्टिविटी पर यानी स्टाफिंग पर हमारी इतना कॉस्ट लगेगी, 8, ये 1000 होगा या 100,000 होगा, जो भी है। फरवरी में इस एक्टिविटी पे इतने लगेगी। इसके बाद इस एक्टिविटी पे कोई कॉस्ट नहीं लगनी, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी टोटल जुलाई के एंड तक और जो कि जून के एंड तक भी उतना ही है, वो 15 है। अच्छा, इसी तरह दूसरी एक्टिविटी है, उसमें हमने लिखा है, देखा, बताया है कि मार्च में इतने लगेगा और अप्रैल में इतना लगेगा, और टोटल जाहिर है 6 और 4 10 लगेगा। इसी तरह से आप करते जाते हैं और इधर से आप लिखते जाते हैं कि मंथ में, इस मंथ में टोटल जनवरी में 8 है, फरवरी में टोटल 7 है, और अगर मार्च में देखें तो 4 जो है वो 4000 होगा, वो ब्लू प्रिंटिंग पे लगेगा और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पे 2, तो मिला के 6 हो जाएगा। ये आप यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, एक यहाँ पे आप कम्युलेटिव लिखते जाते हैं 8, मसलन ये 8 था तो टोटल कम्युलेटिव भी 8 है। अब यहाँ पे दूसरे फरवरी के एंड पे क्या होगा कि जनवरी में 8 और फरवरी में 7, तो टोटल कम्युलेटिव कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। और फिर आप नीचे लिखते जाते हैं, ये प्लान के मुताबिक है, ठीक है, ये वाली चीज प्लान के मुताबिक है। यहां आप लिखते जाते हैं कि एक्चुअल में कितना लगा, यानी आपने प्लान किया था कि जनवरी में टोटल कास्ट 8000 या जो भी 100 है वो लगेगी, तो एक्चुअल कितना लगा जी, 8 ही। अच्छा, यहां पे आपने प्लान किया था कि 7 लगेगा, एक्चुअल में कितना लगा, 11, ठीक है। यहाँ पे आपने 6 प्लान किया था, एक्चुअल में 8 लगा, यहाँ 17 प्लान किया था, एक्चुअल में 11 लगा। किसी जगह एक्चुअल प्लान से ज्यादा है, किसी जगह कम है। यहाँ आप एक एक्चुअल की कम्युलेटिव भी बताते जाते हैं, यानी पहले महीने में 8, दूसरे महीने में 11, तो दूसरे महीने के एंड पे कम्युलेटिव कितना हो जाएगा, 11 और 8 19, और फिर तीसरे महीने में एक्चुअल 8, तो पिछले 2 महीने में 19 लगा था, तो दोनों को जमा करेंगे तो 27 या 27। यहां से आप देख सकते हैं कि प्लानिंग के मुताबिक 3 महीनों में लगना चाहिए था 21, जबकि एक्चुअल कितना है जी, 27 है। एक ये आप काम करते जाते हैं। दूसरी चीज आप याद रखें कि ये जो वैल्यू है ना, इसको कहते हैं प्लान्ड वैल्यू, इसको हम प्लान्ड वैल्यू भी कहते हैं, ये पीवी से जाहिर करते हैं। अच्छा, एक आपने यहां पे दिखाना होता है इसके बाद कि परसेंटेज कंप्लीशन कितनी है, यानी ये एक्टिविटी जो थी, अब ये परसेंटेज कंप्लीशन कब देख रहे हैं, ये हम जून के एंड पे देख रहे हैं इस मिसाल में। वैसे ये टोटल जुलाई तक जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जून के एंड पर देख रहे हैं। तो जून के एंड तक ये एक्टिविटी स्टाफिंग कंप्लीट हो चुकी है
100%। ठीक है जी। ये हम क्या करते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को आप 100% से मल्टीप्लाई करें तो 100% इज एक्चुअली 1, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है वैल्यू, ये जवाब आता है 15। अच्छा, इसी तरह से ये देखें कि ये जो एक्टिविटी थी वो उस पे वो अब तक यानी जून के एंड तक 80% कंप्लीट हुई है। अब अगर आप 80 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ 80% को तो जवाब आएगा 8, क्योंकि ये 8 एक्चुअली क्या है, ये 80% एक्चुअली 0.8 है। तो अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 जवाब आएगा। तो ये असल में क्या है कि जितनी आपने प्लान किया हुआ था मल्टीप्लाइड बाय जितने परसेंट अब तक वो एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, इसको हम कहते हैं अर्नड वैल्यू। ये एक्चुअल में अर्नड वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये प्लान्ड वैल्यू होती है जो कि टोटल प्रोजेक्ट के दौरान किसी एक्टिविटी पर लगनी है, वो उसकी प्लान्ड वैल्यू है, और अर्नड वैल्यू किसी पर्टिकुलर डेट तक वो जितनी कंप्लीट हुई है एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी प्लान्ड वैल्यू है करते हैं तो हमारे पास अर्नड वैल्यू आ जाती है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि इस वक्त तक हम कहाँ जा रहे हैं कॉस्ट के लिहाज से और स्केजुअल के लिहाज से कहाँ जा रहे हैं, ये हम इस तरह देख सकते हैं। आप स्केजुअल की वेरिएंस इस तरह से देख सकते हैं कि प्लान्ड वैल्यू थी हमारी 103। कैसे 103 थी ये देख लें। जो प्लान्ड वैल्यू थी ना, टोटल आप देखें तो प्लान्ड वैल्यू ये चूंकि जुलाई तक है तो 118 थी। अगर आप इसमें से चूंकि जुलाई का तो अभी हम गए नहीं हैं, जुलाई के अभी हम गए नहीं हैं, हम सिर्फ जून तक देख रहे हैं, जून तक हम देख रहे हैं, तो इसमें से 15 निकाल दें तो 118 में से 15 निकालें तो ये बनेगा 103। ये हमारे पास बनेगी 103। ये प्लान्ड वैल्यू थी जून के एंड तक 103। अर्नड वैल्यू कितनी हुई वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की कि अभी अर्नड वैल्यू जो है वो 44 हुई। वो इस तरह से सारी अर्नड वैल्यूज को हम कैलकुलेट करके उन्हें जमा करते हैं। ओके, स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स एक चीज होती है जिसको हम SPI कहते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं कि अर्नड वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं प्लान्ड वैल्यू के साथ और हमारे पास जवाब आया 0.43। अब इस 0.43 के मुताबिक आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें हमारा ये प्रोजेक्ट कितनी देर में कंप्लीट होगा। तो अगर हम इसको करें 1/4.3 सॉरी 0.43 क्या है हमारा SPI है, स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स। 1 के साथ इसे डिवाइड करें मल्टीप्लाइड बाय 7। ये 7 क्या है, ये 7 अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने 7 महीनों के लिए प्लान किया था ये प्रोजेक्ट, जनवरी से लेकर जुलाई तक, तो 7 महीने के लिए हमने प्लान किया था। तो इस पेस से अगर चलता रहा तो हमें ये बता रहा है इस वक्त कि इसको कंप्लीट होने में 16 महीने लगेंगे, 16.3। सो ये वाली वैल्यू अब हमें बता रही है कि हमारा प्रोजेक्ट स्केजुअल के लिहाज से टाइम पर कंप्लीट होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि 7 महीने के लिए हमने प्लान किया था। तो अगर इसी तरह से हम चलते रहे तो 16.3 महीने कम से कम लगेंगे। आप कास्ट की वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे कि कम्युलेटिव एक्चुअल कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस एक होती है जी, जिसको हम AC से जाहिर करते हैं, वो क्या है ये देख लें। ये कम्युलेटिव एक्चुअल है, कम्युलेटिव एक्चुअल।
तो अगर आप देखें तो जून के एंड तक कम्युलेटिव एक्चुअल हुई है 78। एक तो वो है ना जो आपने प्लान की थी कि इतनी लगेगी, तो प्लान तो आपने किया था कितनी, जून के एंड तक 103 लगेगी, एक्चुअल में कितनी लगी, 78। तो ये जो 78 है ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड है, ठीक है। इसको हम AC से जाहिर करते हैं, ये 78 है। अर्नड वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी कि 44 है। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI जो है वो अर्नड वैल्यू को एक्चुअल कॉस्ट के साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आएगा 0.56। अच्छा, अब इस 0.56 से जिस तरह आपने स्केड्यूल कैलकुलेट किया था इसी तरह से आप यहाँ पे कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/0.56 जो ये आया है मल्टीप्लाइड बाई जो प्लान्ड हमारी वैल्यू थी, जो हमने कॉस्ट प्लान की थी कि इस प्रोजेक्ट पे लगेगी, वो हमने की थी 118,000, यानी 1,18,000, जो कि अभी 118 में दिखाई है। तो उसके साथ हम करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारा प्रोजेक्ट अगर इस तरह से कास्ट लगती रही तो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इस पे 2,10,000 लगेगा। यानी यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है कि हम कास्ट के लिहाज से भी ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, ये अर्नड वैल्यू एनालिसिस वो तरीका है। जो बाकी जो तरीके हैं वो देखें कि आपको या स्केड्यूल का बता देंगे या कास्ट का बता देंगे। ये स्केड्यूल कास्ट दोनों साइड हिसाब से आपको दिखाता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है किसी खास डेट तक, और फिर आप जब आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आप डिसीजंस ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं कि जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक किया जाए। तो ये हमारे पास अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट है, और इस तरह से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि आप अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं।